ऑनर, अब मैं मिस जिया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस जिया, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो अदालत में बयान कीजिए। योर ऑनर, आज मैं इस कोर्ट में हूं तो सिर्फ मिस्टर क्षोम की वजह से। तमाम गवाहों और सबूतों से ये साबित होता है कि मिस्टर समर पांडे बेकसूर हैं। उन्हें फंसाकर पांडे इंडस्ट्रीज के साथ चीटिंग करने, नेत्रा को किडनैप करके उन्हें मारने की साजिश करने, शेखर को फंसाने और अब मिस जिया को किडनैप करने के जुर्म में मिस रूबी और मानस को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। रूबी, बीस साल तक बदले की आग जलाने का क्या सिला मिला? देख लिया, इस आग में तुमने मुझे और मेरे परिवार को जलाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही जो बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है। ये बात शायद अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी। जिया, ये सब हुआ कैसे? हम लोग तो केस जीतने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, पता है? पर तुम जब से आई हार जैसे जीत में बदल गई। बताओ ना, ये सब कैसे हुआ? क्षोम ने तुम्हें यहाँ तक कैसे पहुँचाया? भाग कहाँ रही है? तुझे अभी इसका अंजाम पता नहीं है क्या? चल, तुझे मैडम के पास चलना पड़ेगा। चल। जिया, तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड। बताओ ना जिया, कैसे बचाया क्षोम ने तुम्हें? तुमने बताया नहीं? बताता हूं। मैंने रिसेंटली एक सस्पेंस फिल्म देखी थी। उसी फिल्म के एक सीन से इंस्पायर होकर मैंने रूबी की कार पर एक गैजेट लगा दिया। बस गैजेट से मिल रहे सिग्नल्स की मदद से मैं उनके ठिकाने तक पहुंच गया। मुझे तो पता ही नहीं था
कि मेरे अंदर लॉयर होने के साथ साथ डिटेक्टिव की भी क्वालिटीज हैं। शोम बेटा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करूँगा, ये सब कुछ कोई लॉयर नहीं कर सकता। इतना साथ तो कोई दोस्त ही दे सकता है। इससे पहले कि मुझे इस केस के खत्म होने का और आप लोगों से और पैसे ना ऐड पाने का अफसोस हो, मैं चलता हूं। आओ समर, हम भी चलते हैं। जिया, जिया, तुम इतनी देर नहीं है तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। दिमाग में हजारों उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। तुम्हारे आते ही जान में जान आ गई। जिया, घर वाले सब तुम्हें देख के तो जीते। देखो, तुम्हारे आते ही उनके चेहरों पे कैसे मुस्कान आ गई। उन्हें क्या, मैं भी तो अचानक कहाँ चले थे? शोम, जिया, आई डोंट नो हाउ आई एम ऑलवेज सो करेक्ट। पता है, मैं जानता था तुम मुझे थैंक करने जरूर आओगे, इसलिए मैंने अपना रिप्लाई पहले से प्रिपेयर कर रखा। यू आर ऑलवेज ऑलवेज वेलकम। शोम, मेरे पास ये रह गया था, मैं इसे लौटा नहीं हूँ। तुम तो ब्रेसलेट ऐसे लौटा रही हो जैसे सब कुछ लौटा रही हो। मतलब? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, हम अपनी जीत साथ में सेलिब्रेट कब कर रहे हैं? आज डिनर साथ में करें? आई थिंक शोम, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। इसकी कोई वजह जान सकता हूँ? शोम, मैं तुमसे केस के सिलसिले में मिली थी। अब जब केस ही खत्म हो चुका है तो यही वजह है या कोई और? तुम ये जानबूझकर तो नहीं मिलना चाहती मुझसे? बाय। खुश रहो। मैंने भगवान से हमेशा यही प्रार्थना की कि वो तुम्हें शक्ति दे, क्योंकि उस जुर्म की सजा भुगत रहे थे तुम जो तुमने किया ही नहीं था। बहुत दुख झेला है ना तुमने। अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। माँ, आपके इसी प्यार की वजह से मैं जेल में भी अपने आप को संभाल के रख सका।
माफ कर दे मुझे। मेरी वजह से तूने इतनी तकलीफ सही है। कितना पत्थर दिल बाप हूं मैं कि मैंने अपने ही बेटे को इतना दुख दिया, इसकी वजह से तुझे इतनी जिल्लत सहनी पड़ी बेटा। बाबा कुछ मत कहिए आप, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है मुझे माफ कर दे बेटा। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता बाबा, आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। सारा प्यार अभी उमड़ रहा है। जब बेचारा जेल में था तब तो जाके किसी ने देखा तक नहीं कि वो है कैसा। तब तो इन सब के लिए परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। ये सबूत इनके लिए कपूत बन गया था। मम्मी, मरी हुई सावित्री को अपने अंदर फिर से जिंदा मत करो। जो लोग मर जाते हैं ना, वो मर जाते हैं हमेशा के लिए, और जो लोग मर के जिंदा हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वो भूत बन जाते हैं। चुप कर। चलो चलो आगे बढ़ो, अपने दामाद का स्वागत करो। जीते रहो बेटा। मैं जानती थी मेरी पूजा और व्रत का फल भगवान मुझे ज़रूर देगा। मेरी डब्बू को उसकी खोई हुई खुशी ज़रूर वापस मिलेगी। अब तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि बस तुम्हें कोई फिर से किसी जाल में न फंसा पाए। वैसे एक बार ऐसा कुछ हो जाने के बाद इंसान खुद ही समझदार हो जाता है ना बेटा? आंटी, कभी कभी गलतफहमी की वजह से मजबूत रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन ये गलतफहमी हमेशा नहीं होती। वक्त की दूरी से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं और हम और करीब हो जाते हैं, है ना? क्या हुआ? वही जिसका हमें डर था। हम केस हार गए, है ना? नहीं, हम केस जीत गए हैं। क्या? हाँ नितिन, हम केस जीत गए। भाई अपने घर वापस आ गए। लेकिन शेखर, ये सब हुआ कैसे? नितिन, हम केस हार ही रहे थे, अचानक कोर्ट में जिया आ गई। जिया? कैसे? वो शो मुझसे हालात। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब है कि शोम ने जिया की जान बचाई, और आज परिवार में जो खुशी आई है वो भी शोम की वजह से आई है। क्या बात है शेखर, तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खुश ना हूँ? लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। कोई और बात है क्या? शोम, अब हम दोबारा मिलेंगे। बाय शोम, बाय। क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शोम, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही किसी केस के बारे में सोच रहा था। अपनी माँ से झूठ बोल पाओगे शोम?
तुम जिया को चाहने लगे हो ना? पता नहीं। क्षोम, यू अपने आप से भागो मत प्लीज। जाकर कह दो जिया से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। टेल हर द ट्रूथ। जिया से अपने दिल की बात कह दो क्षोम। अरे माँ मत करो, एक ही दिन में सब कुछ खिलाओगे आप। खाओ तुम उसको। अरे नहीं खा पाऊंगा मैं मेरा इतना। बस चले तो मैं तो यही करूं। अरे देवयानी क्या कर रही हो, मैं नहीं खा पाऊंगा इतना। घर में कितनी खुशियां आ गई ना। हाँ सो तो है रुक्मिणी, और घर की इस खुशी को लौटाने में क्षोम का बहुत बड़ा हाथ है। जिया, पूजा की तैयारी हो गई ना बेटा? हाँ माँ, मैंने सामान मंगवा लिया है। बेटा थोड़ा जल्दी ही करेंगे, घर भी तो जाना है ना अपने, वहाँ पंडित जी भी आने वाले हैं। बाबा, मैं सोच रही थी कि पूजा में क्यों ना क्षोम को भी बुला लें। हाँ बात तो ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं बेटा? उसी की वजह से तो आज समर घर पे है। उसने कितनी समझदारी के साथ में ये केस हैंडल किया। माँ, वो उसका काम है और उसने वही किया है। अरे बेटा हर्ज ही क्या है, वो हमारा वेल विशर है ना, यहाँ आएगा तो सबको अच्छा लगेगा। जाकर कह दो जिया से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। टेल हर द ट्रूथ। जिया से अपने दिल की बात कह दो क्षोम। मैं जिया से अपने दिल की बात कहना तो चाहता हूँ, लेकिन इनकार से डरता हूँ। लेकिन नहीं कहूंगा तो भी तड़पता रहूंगा। नहीं, मैं जिया से अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। एक बार मेरे सामने आ जाए बस। अगर इस वक्त आ गई ना तो इसी वक्त कह दूंगा, जरूर कह दूंगा। मेरा प्यार उसे मेरे सामने लेकर ही आएगा। अगर मेरे प्यार में जरा सी भी कशिश है ना तो आज इसी वक्त वो मेरे सामने आएगी। जितना मैं उसके बारे में सोच रहा हूं ना, वो भी मेरे बारे में उतना ही सोच रही होगी। वो जरूर आएगी, उसे आना ही होगा।